देखिए ये जो है मशरूम कक्ष है और इसमें भूसा को जो है ये पाल बिछा करके ये पाल होता है, ये लंबा होता है। इसको इस प्रकार से पहले जो है छोटे से पॉलीथीन पर दिया गया था, लेकिन पॉलीथीन में जो है ज़्यादा समय लगेगा। इसका नमी फटने में जो है थोड़ी सी कठिनाई होने के कारण जो है इसको बदल दिया गया है। और अब यह जो पूर्ण रूप से एक पाल पर आ गया और इसको फैला देने के बाद जो है इसमें बिजाई का भी काम किया जाएगा। देख रहे हैं कि भूसा जो है एकदम इसका नमी जो है, चूँकि गर्मी ज़्यादा है और इस भीषण गर्मी में जो है भूसा के नमी को कम करना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी आसान सा तरीका होता है। वातावरण में जब तापमान की अधिकता होती है तो भूसा भी आसानी से सूख जाता है, या यूँ कहें कि इसकी जो अतिरिक्त नमी है वो नमी निकल जाता है। अभी देखिए अंजू जी कुछ लाने के लिए गई हैं और उसको पूरी तरह से जो फैलाने के लिए पंजा का जो है सहयोग लिया जाएगा। आगे देखते हैं। नीला पंजा कचिया वहाँ है। उस टट्टी में इस पर पड़ा हुआ था तो उसको वहाँ रख दिए। है वहाँ खंती के पास। नहीं मुरा हुआ, पानी आ रहा है। पंजा नहीं मिलने के कारण जो है कचिया से फैला है। देखिए आराम आराम से जो है इसको, मम्मी तो फट गया लगता है जी, होता है ना। देखिए किस प्रकार जो है इसको फैलाया जा रहा है। कौन सा मशरूम लगा रहे हैं?
वेस्टर्ड बटन नहीं लगेगा इस समय में? बटन का भी समय थोड़े है। अच्छा, तो वेस्टर्ड का समय है अभी? समय तो नहीं है, तो फिर भी लगा लेते हैं। तो बटन का समय जो है भी नहीं है, वेस्टर्ड का भी समय नहीं है। ये स्पोन था इसलिए लगा रहे हैं। अच्छा, स्पॉन था। मतलब जब मान लीजिए ये हो सकता है तो बटन क्यों नहीं हो सकता आपके हिसाब से? बटन नहीं लगाए हैं इसके में। अच्छा, अगर अगर लगाइएगा तो होगा? पता नहीं, पता जिस चीज को करबे नहीं किया तो उसके बारे में इसके बारे में जानकारी कुछ है आपको? किसके ऑस्कर के बारे में? वेस्टर या बटन के बारे में? जो जैसे वेस्टर के बारे में क्या जानकारी है आपको? ऑस्कर तो ऐसे भूसा को उबाल करके लगाते हैं, इसको जो है अभी डिकम्पोजर में दिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कब लगना चाहिए? तो सब खराब हो गया। कितना दिन इसका लगता है? कब, क्या इसका समय होता है? क्या तापक्रम है? इसके बारे में जानकारी है आपको? ये अक्टूबर से लगाते हैं। अक्टूबर से मतलब क्या? अक्टूबर में, अक्टूबर महीना महत्वपूर्ण है कि इसका जो है कोई और चीज़ महत्वपूर्ण है? अब जैसे तापक्रम जो है ना, जब प्रतिकूल होने लगता है तब लगा देते हैं। प्रतिकूल ने अनुकूल अभी है, अभी तापक्रम आपका जो है प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब हो गया धारा के विरोध में जाना। अभी वो जैसे लगाए बस हुआ, जब तक फल नहीं होगा तब तक इसकी गारंटी तो नहीं कह सकते हैं। नहीं, आपका जो लगा हुआ फॉर्म में जो फल निकला हुआ है, फूल निकला हुआ है, ये पहले का बैग लगा हुआ है। ठीक है, पहले जो लगाए थे पहले का बैग से मतलब नहीं है। इस ढंग का जो बैग था बहुत को तो फेंक दिए, नहीं फेंकना चाहिए था। नहीं नहीं, मतलब बैग का मतलब ये है कि बैग पहले का हो या आज का हो, लेकिन इसमें मशरूम निकला है, आज ही निकला है। हाँ, आज जब इसमें मशरूम निकला है तो और भी निकल सकता है। निकल सकता है। इसका तो कारण आपको समझ में आ ही रहा है। अभी जो आप बैगिंग किए हैं, बैग लगाए हैं, हाँ, या ये जो है आप स्टरलाइज करके जो मशरूम लगाने के लिए काम आरंभ कर दिए हैं, हाँ, तो ये आपको विश्वास हो गया ना ये उगेगा, हाँ, ये निकलेगा मशरूम जो है। तो मशरूम के बारे में ये कहा जाता है कि वेस्टर प्रजाति के मशरूम के बारे में कहा जाता है, वेस्टर प्रजाति की मशरूम सालों भर की जा सकती है। ऐसा सुने हैं? हाँ, सुने हैं। सुने। तो सालों भर वेस्टर प्रजाति का मशरूम जो किया जाता है, बटन मशरूम सालों भर नहीं किया जा सकता। उसका जो कारण जो है वो ये है कि बटन मशरूम के लिए अधिकतम जो तापक्रम है वो 20 डिग्री है। 20 डिग्री से ज़्यादा में अगर जाएगा वो तो बटन मशरूम नहीं होगा। हाँ, वेस्टर मशरूम में है कि 20 डिग्री से लेकर के 30, 35, 32 डिग्री तक जब टेम्परेचर है तब भी जो है वेस्टर मशरूम की खेती हो सकती है। 32 पर। तो 32 पर जो हो जाता है, तो जब कभी समय में ठंडक आ जाता है, नमी बढ़ जाता है, तो इसका आर्द्रता और तापक्रम स्वतः जो है लगभग आसपास आ जाता है। हाँ, अंतर ये है कि इस फल को देखने के बाद ये समझ में आती है कि अभी जो है प्रोफेशनल रूप से जो है वेस्टर प्रजाति की मशरूम की खेती करना जो है उचित नहीं है। इसमें वजन नहीं आ रहा है अभी। नहीं आता है। वजन जब नहीं आएगा तो इसमें तो घाटा लगेगा, बहुत घाटा लगेगा।
कैसे वो जो अभी जो आपका जो फल उसमें देखा जा रहा है, तो उस फल को अभी अगर नापिएगा आप तो वही 50-75 ग्राम, 100 ग्राम नहीं होगा वो। और यही फल अगर उस समय में नापा जाता जब नमी उसमें रहती 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम होता। तो यह भी एक कारण है ना। दूसरा है कि आसपास थोड़ा बहुत 2-4-5 डिग्री में अंतर हो सकता है, लेकिन जब 10-20 डिग्री का अंतर की बात हो तो वह तब संभव नहीं है। तो ओयस्टर प्रजाति का ढिंगड़ी मशरूम, अभी इसमें जो एक अलग गर्मा मशरूम भी आता है ओयस्टर प्रजाति में। ना दुधिया नहीं, दुधिया तो अलग हो गया, मिल्की वही हो गया दुधिया मिल्की। दुधिया को मिल्की कहते हैं, उसको गर्मा कहते हैं। वाइट बटन मशरूम भी उसको आप कह सकते हैं। वो लगना चाहिए। उसमें भी जो चीज़ें हैं ना, उसका भी आर्द्रता को मेंटेन करने की चीज़ है। हाँ। और आर्द्रता जब मेंटेन नहीं होगा, आर्द्रता घट जाएगा। अभी तो आर्द्रता बहुत कम होगा। आर्द्रता को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। पिछली बार तो हम लोग लगाए थे, हाँ, लेकिन हुआ नहीं। नहीं होने का कारण क्या था? एक तो उगबेन क्या था, असिए नहीं। तो यही है कि बार बार एक चीज़ और समझ में आने की बात है, अगर गौर से आप इसको सीखने के दृष्टिकोण से समझिएगा तो एक दो चीज़ और देखिए। ये जो है यहाँ जो बैग आपका लगा हुआ है, इसमें बैग जो है, देखिए कुछ बैग में से मशरूम आपका निकला है। हम जैसा कि बोल रहे हैं कि सभी बैगों को हम फेंक दिए, नहीं फेंकना चाहिए। सभी बैगों से मशरूम निकल जाता, यह इसको समझ। अभी आप देखिए ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगी ना। ये देखिए यहाँ जो मशरूम का बैग आपका लगा हुआ है, एक चीज़ आप गौर नहीं किए हैं, हमको लगता है। उसको अगर गौर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमको जो समझ में आया, भूसा जो यूज़ किया गया, जो भूसा गड़बड़ था, गड़बड़ नहीं हुआ। और ये जो भूसा अभी आप लगा, ये भूसा जो है, इससे पहले जो भूसा आपको हम जो लगा के दिए थे, उसमें इसके क्वालिटी में भी अंतर है। भूसा हम उस जगह से निकाल के लाए थे जिसमें बिल्कुल ही फ्रेशनेस था, और ये भूसा में, उस भूसा के लाइट में अंतर आपको लग रहा है क्या? हम शो नहीं कर रहे हैं। दोनों भूसा के लाइट में अंतर लग रहा है आपको? हाँ। वो भी लगाए थे, ये भी लगाए थे आप। हाँ। वो विशेष साफ था कि साफ है? उसमें आप कितना डिकम्पोजर दिए? हम शो नहीं कर रहे हैं। उसको पहले आप देखिए ना कि वो जो भूसा था, वो जो भूसा आप इस टाइम में कर रहे थे, उसका लाइटिंग में इसके लाइट में क्या अंतर है? ये थोड़ा सा ललहन लगता है, ये उससे दब लगता है, वो फ्रेश लगता था। इसको समझना आपको होगा। अब आप डिकम्पोजर के बारे में समझना चाहते हैं, तो डिकम्पोजर के बारे में क्या समझना चाहते हैं, सो बताइए। मतलब उसमें कितना दिया गया था? आप कितना दिए हैं? हम 1 लीटर दिए। 1 लीटर। 1 लीटर इधर हो जाइए। 1 लीटर डिकम्पोजर जो आप उसमें दिए, नाप के दिए थे वैसे दिए थे? वैसे दिए थे। हमको भी लगता है कि वही मुश्किल से, हाँ वही नाप के तो नहीं हम दिए थे, तो उस गैलन में जो था उसको हम डाल दिए थे। अभी जो उसकी उस गैलन में भी आपको है, और डिकम्पोजर नहीं है, पानी दिया, पानी रखा हुआ है। दूसरी बात, एक जहाँ से आप भूसा उठाए हैं, जो जगह हम देख रहे हैं, वहाँ के भूसा में, जिस जगह से भूसा उठाए, दोनों में अंतर है। खैर, इसको हम लोग लगा ही रहे हैं। देखिए इसमें जैसे कि यही भाग जो है, देखिए कुछ, देखिए कितना जो है, ये है ना गरबा। तो अगर हमारा फंगस बढ़ता है
तो ये भी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अगर मान लीजिए फंगस बैक्टीरिया बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। देखिए इसमें जहाँ जहाँ जो है आपका गंदा वाला भूसा आ रहा है, ये सब भूसा आपको जो प्रभावित करना चाहिए। तो एक चीज़ जो समझ में हमको आया, आप अपने स्तर से उसको देख रही हैं, आप भी समझ पाइएगा कि मशरूम में साफ सफाई का, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कारण है, फ्रेश भूसा भी। जिसको आम तौर पर जो है लोग इग्नोर कर रहा है। उसमें भूसा में थोड़ी सी भी गंदगी या जिस कक्ष में लगा रहे हैं उसके आसपास इर्द गिर्द अगर आपको गंदगी रहेगा तो मशरूम को कर पाना आसान नहीं होगा। ये बात एकदम बिल्कुल जो प्रमाणित है ना। हाँ। अभी आप देखिए इसको, इस मशरूम को देखिए, इसमें एक भी शायद कीटाणु नहीं है ना। देखिए एक भी कीटाणु इसमें नहीं है। और जबकि इससे पहले जो एक मशरूम तोड़ के यहाँ से ले गए थे उसमें पूरी तरह कीटाणु भरा हुआ था, छोटा छोटा कीड़ा करके, नहीं देखे थे? हाँ देखिए। तो ये सब जो है, ये सब कारण है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है साफ सफाई बहुत मायने रखता है। मशरूम के लिए अगर बेहतर चीज़ करना हो तो कहीं कर लेना अलग चीज़ है, जब समय होता है तो लोग जैसे तैसे भी कर लेता है। अगर बार बार मशरूम करना है, एक जगह करना है, तो न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या हाँ। देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ अब भूसा को पूरी तरह से जो है फैला दिया गया है। और जैसे ही इसका नमी जो है आ जाएगा, 60 से 70% तक का नमी रहेगा, जबकि अभी 10 से 20% नमी इसमें ज़्यादा है। और ऐसा है कि 1 से 2 घंटा में इसका नमी जो है अपने स्तर पर आ जाना चाहिए। क्या लगता है रे? हाँ। 2 बजे के बाद लगाना उचित रहेगा इसको क्या? तो अब दोपहर के बाद शाम में? हाँ। हवा तो आज हवा तो नहीं है, अभी ठंडा में भी है ना। तो चलिए मित्रों, इस तरह आपने देखा कि इसको किस तरह से जो है इसको फैला दिया गया है। पूरी तरह से फैलाने के बाद 2 से 3 घंटा इसमें लगना चाहिए। और 2 से 3 घंटा का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मौसम के हिसाब से जब तक इसमें नमी, इसकी नमी निकल आवे उतना देर तक इसको जो है, अभी 70 से ज़्यादा प्रतिशत, 80-85 के आसपास इसमें नमी है नहीं रे। हाँ। और इसको जो 20 से 25% तक नमी इसको कम करना है, तो इसके लिए 2 से 3 घंटा का समय लगेगा। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। अंजू जी कुछ कहिएगा अगले वीडियो के लिए? फिर जैसे जब लगाना शुरू करेंगे हाँ इधर देखिएगा, तब उसके बारे में आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। तो देखिए मित्रों, अभी हम लोग जो सवेर से इस भूसा को जो है निर्जीवीकरण करने के लिए जो है डिकम्पोजर का उपयोग किया गया था। और अंजू जी इस काम को कर रही है, सहयोग स्वरूप हम इनका साथ दे रहे हैं।
ये इनका ही प्रोजेक्ट है। इस समय में जो है वेस्टर प्रजाति की मशरूम को करने का जो विचार है इनका है। इनके द्वारा जो सवेर से ये सारा काम किया गया था। और अभी जो भूसा को निर्जीवीकरण करने के बाद, जैसा कि आप लोग देखे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस विषय पर। और इसको जो है इसका अतिरिक्त नमी निकालने के लिए ये जो फॉर्म है मेरा, इस फॉर्म में जो है इसको नीचे में ज़मीन पर जो है पाल पर इसको फैला दिया गया है। इसका 2 से 3 घंटे तक का इंतजार हम लोग करेंगे। संभवतः 2 बजे के बाद सेकेंड हाफ में मशरूम लगाने के लिए हम लोग आरंभ करेंगे, पुनः इस फॉर्म पर आएंगे। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेना चाहते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद हो, अच्छा लगे, तो हमें जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को निश्चित रूप से जो है दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं एक बार पुनः 2 से 3 घंटों के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार, और आप मेरे साथ देख रही हैं अंजू जी। हम दोनों आदमी आपसे विदा लेते हैं। जय मशरूम, जय कृषि, जय बिहार। जय मशरूम, जय कृषि और जय बिहार। हम दोनों को आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।